सोचो, एक इंसान है जो तुम्हारी लाइफ में आता है, बात करता है, हंसता है, लेकिन जाते ही तुम्हारे दिमाग से निकल जाता है। और एक दूसरा इंसान होता है जो कुछ खास नहीं बोलता, कुछ ज्यादा करता भी नहीं, लेकिन फिर भी रात को सोने से पहले दिमाग में वही घूमता रहता है। सवाल ये है, दोनों में फर्क क्या है? जवाब सिंपल है। पहला इंसान याद आने की कोशिश करता है, दूसरा इंसान याद रह जाता है। और आज की ये वीडियो इसी राज को खोलने वाली है, क्योंकि अगर तुम ये समझ गए कि दिमाग का अट्रैक्शन कैसे काम करता है, तो सामने वाला चाहकर भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि उन्हें लगता है अटेंशन पाने के लिए ज्यादा बोलना पड़ेगा, ज्यादा दिखना पड़ेगा, ज्यादा अवेलेबल रहना पड़ेगा। पर साइकोलॉजी बिल्कुल उल्टा काम करती है। ह्यूमन माइंड उन चीजों की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है जो थोड़ी सी अनसर्टन, थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल और थोड़ी सी रेयर होती है। जो चीज हर वक्त मिल जाए उसकी वैल्यू दिमाग में जीरो हो जाती है, और जो चीज लिमिटेड हो उसके बारे में सोचना माइंड की मजबूरी बन जाता है। इसलिए पहला काम जो तुम्हें करना है वो ये नहीं है कि तुम ज्यादा इंटरेस्टिंग बनो। पहला काम यह है कि तुम थोड़े कम अवेलेबल बनो। मतलब इग्नोर करना नहीं, रूड बनना नहीं, गेम्स खेलना भी नहीं, बस इतना कि तुम्हारी पूरी दुनिया सिर्फ एक ही इंसान के अराउंड ना घूमती हो। जब सामने वाले को लगता है कि तुम्हारी लाइफ में और भी चीजें हैं, और भी प्रायोरिटीज हैं, तब उसका दिमाग तुम्हारी जगह खुद बनाना शुरू करता है। दूसरा सबसे पावरफुल रूल, इमोशनल स्पाइक्स। लोग हमेशा ये याद नहीं रखते कि तुमने क्या कहा, लेकिन वो ये जरूर याद रखते हैं कि तुम्हारे साथ उन्हें कैसा फील हुआ। इसलिए हर कॉन्वर्सेशन में सेम टोन, सेम एनर्जी, सेम प्रेडिक्टेबल बिहेवियर सबसे बड़ी गलती है। कभी सीरियस, कभी फन, कभी डीप, कभी थोड़ा मिस्टीरियस। जब इमोशंस चेंज होते हैं, दिमाग एक्टिव रहता है, और एक्टिव माइंड तुम्हें भूलता नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, कभी भी सामने वाले को यह फील मत होने दो कि तुम उससे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही ये फील आई, गेम खत्म। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं, तुम बस अपनी जगह खड़े रहते हो और सामने वाला खुद तुम्हारी तरफ आता है। जो लोग बार बार अपनी वैल्यू एक्सप्लेन करते हैं, उनके बारे में दिमाग ज्यादा सोचता नहीं, और जो लोग शांत रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं, वो क्यूरियोसिटी बन जाते हैं। अब तीसरा साइकोलॉजिकल ट्रिगर, स्पेस। हाँ, वही स्पेस जिससे लोग डरते हैं। पर सच ये है कि स्पेस ही अट्रैक्शन को जिंदा रखती है। हर दिन बात, हर वक्त चैट, हर मोमेंट अपडेट, ये सब क्लोजनेस नहीं, मेंटल सैचुरेशन है। और सैचुरेटेड चीज इंटरेस्टिंग नहीं होती। जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो, दिमाग आगे बढ़ता है। सामने वाला खुद पूछता है, ये अभी क्या कर रहा होगा, ये इतना चुप क्यों है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। और बस यहीं से तुम उसके थॉट्स का हिस्सा बन जाते हो। एक और पावरफुल चीज, लिसनिंग। पर रियल लिसनिंग, रिप्लाई देने वाली नहीं। जब तुम सामने वाले की बात बीच में काटते नहीं, जब तुम उसकी बात को जज नहीं करते, जब तुम सिर्फ सुनते हो, तो दिमाग एक सिग्नल भेजता है, यह बंदा सेफ है। और जहां सेफ्टी होती है, वहां अटैचमेंट बनती है। अटैचमेंट का मतलब ऑब्सेशन नहीं, लेकिन बार-बार याद आना जरूर होता है। अब सबसे लास्ट और सबसे रेयर क्वालिटी, सेल्फ कंट्रोल। जो इंसान अपनी इमोशंस, अपनी अर्जेंसी, अपनी डेस्परेशन कंट्रोल कर सकता है, वो ऑटोमेटिकली हाई वैल्यू बन जाता है। जो जल्दी रिप्लाई नहीं करता, जो हर बात पे रिएक्ट नहीं करता, जो हर सिचुएशन में अपना बैलेंस नहीं खोता, उसके बारे में माइंड बार बार सोचता है, क्योंकि कंट्रोल पावर का साइन होता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हें मिस करे, तुम्हारी वैल्यू फील करे, तो ये याद रखो, ज्यादा पास जाने की कोशिश मत करो, थोड़ा स्पेस दो। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, फीलिंग्स क्रिएट करो। अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग रखो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत गिराओ, क्योंकि जो खुद को वैल्यू देता है, दुनिया उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो